मुशर्रफ साहब बरसरे इक़्तिदार रहे, सुना है वो आर्ट लवर बड़े थे। हाँ, आर्ट लवर थे, बिल्कुल थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक वो बनाई थी कराची में, अभी भी चल रही है, नापा अच्छा। के नाम से, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। से पहले हामिद अली खान साहब जी हमारे, वो किसी उनके साथ गा रहे तकरीब में थे। गाना गाने, वो भी और पक्के गाने, कभी कभी खुद भी बाजा लेके बैठ जाते, खुद भी मुशर्रफ गाते। साहब हाँ, बाजा बजाते थे। हाँ, बाजा लेके बैठ जाते थे, गाते थे। वो कहने की उस बंदे की इतनी नॉलेज है म्यूजिक के बारे में भी, मतलब हर चीज में वेरी इंटेलिजेंट। मेहदी हसन साहब, बड़ा नाम, बेशुमार हजारों की तादाद में गाने, उनका इंतकाल पैसे ना होने की वजह से हॉस्पिटल में हो गया। हाँ, होता है, ये भी होता है। देखिए, शोबिज में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो शो है, बिजनेस इतना नहीं है जितनी शो ज्यादा होती है। ये हाँ, फेक होता है ज्यादातर। ज्यादातर फेक होता है, लोग समझ पता नहीं करोड़पति हैं, अरबपति हैं। लेकिन एक सिंगर को क्या पैसे मिलते थे उस दौर में? सर फिर भी 3,000 उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, इतनी फिल्मों में गाने। पाकिस्तान के, मैं तो कहूंगा, सबसे बड़े गजल गायक मेहदी हसन साहब, पूरी दुनिया में उनका नाम है। पैसे नहीं है और हॉस्पिटल में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। पैसे मिलते भी कम है। अब मेहदी हसन साहब को जब वो मैं आया था इंडस्ट्री में 3,000 रुपये मिलते थे गाना गाने के, मैडम को 5,000 मिलते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े पैसे, मैक्सिमम 10 से 15,000 रुपये मिले, इससे ज्यादा तो नहीं मिले थे ना। बुरे वक्त का कोई साथी नहीं है, अच्छे वक्त के सारे साथी होते हैं। कोशिश करेंगे सेविंग करें, कोई साइड में भी काम शुरू करें। मुशर्रफ साहब बरसरे इक़्तिदार रहे, सुना है वो आर्ट लवर बड़े थे। हाँ, आर्ट लवर थे, बिल्कुल थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक वो बनाई थी कराची में, अभी भी चल रही है, नापा के नाम से, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। जिया मोइनुद्दीन साहब, जिया मोइनुद्दीन साहब उसमें थे। वो उन्होंने बनाई थी और काफ़ी मतलब आर्टिस्टों को वो ऑब्लाइज भी किया करते थे, और म्यूज़िक लवर थे बहुत ज़्यादा, खुद भी गाते थे। मैंने अभी क्लिप देखा था कुछ अर्सा पहले, हामिद अली खान साहब जी हमारे, वो किसी उनके साथ गा रहे तकरीब में थे। गाना गाने, वो भी और पक्के गाने। अच्छा। बाज़ाब्ता वो कहते ना, जगह लेना और राग और आलाप और सब खुद करते थे वो। कभी कभी खुद भी बाजा लेके बैठ जाते, खुद भी मुशर्रफ गाते। साहब हाँ, खुद बाजा बजाते थे। हाँ, बाजा लेके बैठ जाते थे, गाते थे। वो बताते हैं लोग मुझे, उनके जो अच्छा, क्लोज फ्रेंड्स और हो। ढोल भी बजाते थे, लाइक वो जो तबला होता है। तबला वबला वो भी जाते थे वो। अच्छा। हाँ, उनको बड़ा शौक था। और अच्छा, उनकी इतनी नॉलेज थी कि उनके बहुत ज़्यादा मिलने वाले थे। तो वो जान मोहम्मद साहब हमारे एक डायरेक्टर थे, उनके बेटे थे जमशेद, अच्छा। वो उनकी पार्टी में चले गए थे। तो ऐसे मुझे एक दिन कहने लगे कि बात हो रही थी मुशर्रफ साहब की, तो कहने लगे उस बंदे की इतनी नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में भी, मतलब हर चीज़ में वेरी इंटेलिजेंट। तो जमशेद को पूछते हैं कि वो डायरेक्टर था, फिल्म का डायरेक्टर, जान मोहम्मद साहब का बेटा, उसने भी डायरेक्ट फिल्म की, जिससे मेरा बेटा हीरो था, सवाल था 7 करोड़ डॉलर का। ऐसी बात हो रही थी। तो कहने लगा कि जमशेद ने मुझे कहा कि गुल्लू भाई, वो कहने लगे यार आजकल उसका अमरशद का कोई गाना क्यों नहीं आ रहा आजकल? अच्छा। अमरशद म्यूजिक हाँ। डायरेक्टर है, जो एम अशरफ के बेटे। कहने यार बड़े दिनों से अमरशद का कोई गाना नहीं आया। मैंने कहा किसने कहा तुम्हें? कहता मुशर्रफ साहब ने मुझे कहा। तो मैंने कहा उनको ये भी पता है कि अमरशद का कोई गाना नहीं आया? कहने का पता है, और वाकई नहीं आया था। मैंने कहा बड़ी बात है भाई। तो फिर एक दफ़ा मुझे और आर्टिस्टों ने बताया कि 14 अगस्त को जो होता है ना फेस्टिवल, पाकिस्तान डे के हिसाब से, तो कोई उससे कुछ 5-6 साल पहले वो कुछ डांसर लड़के लड़कियां जो फोक डांस करते हैं, तो वो उनका शो ख़त्म हुआ तो फ़ौरन पहुंच गए मुशर्रफ साहब के पास। अच्छा। कहने सर हमें 6 साल पहले की पेमेंट फंसी है, अभी तक पैसे। 6 साल पहले की? मैं हाँ, क्यों नहीं मिले पैसे? कहने सर हम तो फिरते लोगों को मुझे दे नहीं, आज देंगे कल देंगे, तो हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पैसे फंसे हुए हैं, ये हो गया वो हो गया, कुछ चेक मिला था पता नहीं, वो नहीं कैश हुआ। उसी वक्त उनको बुलवाया कि इनको सुबह पेमेंट करो, और फिर उस लड़के को उन्होंने कहा कि सुबह तो मुझे मिलना आके, जब पेमेंट मिल जाए तुम्हें, मुझे कंफर्म करके जाना। तो उस लड़के ने मुझे बताया था, तो पेमेंट मिल गई थी उनको। मेहदी हसन साहब, बड़ा नाम, बेशुमार हजारों की तादाद में गाने, लेकिन उनका इंतकाल पैसे ना होने की वजह से हॉस्पिटल में हो गया। इतनी आखिरी टाइम बड़ी मुश्किल से गुजारा। हाँ, होता है, ये भी होता है। देखिए, शोबिज में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शो है, बिजनेस इतना नहीं है जितनी शो ज़्यादा होती है। अच्छा, ये हाँ, फेक होता है ज़्यादातर। ज़्यादातर फेक होता है, लोग समझ पता नहीं करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ये वो। काम हमारा है, ठीक है, एक शोबिस के हवाले से, या अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपको
एक पॉपुलरिटी मिल जाती है, तो लोग चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे रूप में देखें। खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सारा कुछ होता है। तो नो डाउट के हालात ख़राब तो हो ही जाते थे लोगों को, उनके भी हुए थे। लेकिन एक सिंगर को क्या पैसे मिलते थे उस दौर में? सर फिर भी तीन उन्होंने हजार से करोड़ों रुपए कमाए होंगे, इतनी फिल्मों में गाने। पाकिस्तान के, मैं तो कहूँगा सबसे बड़े गज़ल गायक मेहदी हसन साहब, पूरी दुनिया में उनका नाम है। इंडिया के अंदर इतना पसंद किया जाता है उनको, पूरे सब कॉन्टिनेंट में पसंद किया जाता है, लेकिन पैसे नहीं है और हॉस्पिटल में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। पैसे मिलते भी कम हैं। अब मेहदी हसन साहब को जब वो मैं आया था इंडस्ट्री में 3,000 रुपये मिलते थे गाना गाने के, मैडम को 5,000 मिलते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े पैसे, तो मैक्सिमम 10 से 15,000 रुपये मिले, इससे ज़्यादा तो नहीं मिले थे ना। तो उन पे ज़ाहिर है अपने घर के अखराजात भी होते हैं, बाल बच्चे भी हैं, उनकी तालीम है, उनकी तरबियत है, घर के खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो भी चलते रहते हैं। तो वो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं, उनका पता लग जाता है लोगों को। और भी दूसरे ऐसे शोबे हैं जिसमें इसी तरह से लोगों के हालात ख़राब होते हैं, हर एक के साथ होता है। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि फिर भी आपको मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त का कोई साथी नहीं है, अच्छे हम्म। वक्त के सारे साथी होते हैं। कोशिश करेंगे, सेविंग करें, कुछ साइड में भी काम शुरू करें, हम्म। कुछ इस तरह हो कि जब आप ये देखते हो कि कैसे डिक्लाइन एज आ गई आपकी, हम्म। तो वहाँ पे आपको कोई माली परेशानी ना हो, कोई इस तरह की हम्म। चीज़ ना हो।